गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, इसके पहले हमने लेक्चर 1 आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सक क्या। आज लेक्चर 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिखा हुआ प्राथमिक चिकित्सा की सीमा। फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक है, कहाँ तक आप बोलेंगे प्राथमिक चिकित्सा का इलाज, कहाँ तक की चीज़ों को आप बोलेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ प्राथमिक चिकित्सा आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित है जो उस समय हो सके। मतलब ऐसी चीज़ें जो उस समय प्रेजेंट हों उन्हीं को हम कहेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा का इलाज। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, जिसको आप तौलिया हो सकता है, रुमाल हो सकता है, जिससे आप उस घाव को बांधेंगे और बांधने के बाद फिर अगर आप घर पर हैं, किसी को चोट लग रही तो पट्टी वगैरह लगाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे जो कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब जैसे ही आप डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दिया, वो प्राथमिक चिकित्सा वहीं वो डॉक्टर के पास जाते ही प्राथमिक चिकित्सा समाप्त हो जाती है। उसके आगे की जो चिकित्सा है वो डॉक्टर द्वारा की जाएगी। अर्थात जो आप करते हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, जो कोई डॉक्टर नहीं है बट इमरजेंसी में इलाज कर रहा है, उसी दायरे तक सीमित होता है प्राथमिक चिकित्सा। जैसे ही आप घायल व्यक्ति को डॉक्टर तक ले गए, प्राथमिक चिकित्सा की सीमा समाप्त हो जाती है। आगे देखेंगे किन किन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। भाई प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए किसी भी स्थिति में आप दे सकते हैं। जैसे ऊंचाई से, जैसे अब जरा देखोगे प्राथमिक चिकित्सा किन किन परिस्थितियों में आप दे सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊंचाई पर जाने में होने वाली समस्या, जैसे कुछ लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको सांस की दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में हड्डी टूट जाना, जलना, हृदय घात, हार्ट अटैक, श्वास मार्ग में किसी प्रकार का अवरोधन जाना, पानी डूबना, हार्ट स्ट्रोक, मधुमेह, बेहोश होना, हड्डी को जोड़ों में दर्द, विष का प्रभाव, दांत दर्द, चोट आदि। मतलब कोई भी दिक्कत है और उसका हम इलाज कर सकें, प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। मतलब कि जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसी को हम प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार हमने कई बार बताया कि जीवन में बचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है, इसलिए प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और कोई बातें नहीं हैं। तो किसी भी कंडीशन में अगर व्यक्ति की प्राथमिक उपचार दे दिया जाता है सही तरीके से तो उसकी जान बच सकती है, इस बात को ध्यान रखें। आप ज़रा देखिए लिखा हुआ आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए। भाई प्राथमिक चिकित्सा का काम अगर आप कर रहे हैं, किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बात को आप देखेंगे। प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें इसमें लिखा हुआ प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। जैसा ज़रूरत है वैसा ही आप प्राथमिक उपचार दें, ठीक है। जैसी आवश्यकता हो वैसे ही आप प्राथमिक उपचार दे। घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक की सहायता की जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। सही बात है, जितना ज़रूरत हो उतना ही, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ पा रहे हो जितनी ज़रूरी हो। रोगी की दशा, स्थिति, दशा, क्वालिटी देखनी चाहिए। चिन्ह लक्षण या वृतांत, वृतांत अर्थात घायल, सूजन, संकुचितता, रक्त संचय, उपाचय, अपनी ज्ञानेंद्रियों की पहचान, जैसे पीड़ा, घुटन, घुमरी, प्यास क्या लगी है, इन सब को हम पूछ लें और उसी हिसाब से उसकी सहायता करें। जैसे बेहोश हो गया व्यक्ति तो आप लोग पंखा चलाते हैं, उसको पानी पीने के लिए देते हैं, तो ये सभी एक प्राथमिक उपचार ही है, ठीक है। आसपास के लोगों से पूछना चाहिए रोगों के वितांत, लक्षणों पर, ये चीज़ें अगर जानकारी मिल सके। कारण, यदि कारण का बोध हो जाए तो उस फल में बहुत अच्छा होगा कि किसकी वजह से चक्कर आया, आखिरकार सोच रहा है कि हार्ट की समस्या है कि कौन सी दिक्कतें हैं, परंतु वह स्मरण रहे कि कारण में 2 स्थानों पर चोट अर्थात 2 फल में हो सकती है, अथवा एक कारणों में या तो स्पष्ट फल हो या कोई दूसरा फल जिसका संबंध उस कारण से ना हो। कभी कभी कारण बाद में अपना असर करता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि, क्योंकि फांसी वाला चीज़ें लगाया तो धीरे धीरे। इसके साथ साथ में ये भी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि चक्कर 2 तरीके से आ सकते हैं। ये तो चोट लगने की वजह से आ सकता है, यह मानसिक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर उसका कारण पता चल जाए तो हम और अच्छे से इलाज कर सकते हैं। 9 घटनास्थल से संबंधित बातें, जहाँ पर व्यक्ति बेहोश हुआ या कोई घटना घटी, वहाँ पर ये चीज़ें अगर पता चल पाए
कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे खतरे का मूल कारण आग, बिजली तार का विषैली गैस है, केले का छिलका है, बिगड़ा घोड़ा है इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप इसकी समरी भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस बातों को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट ये बातें निदान में सहायता बताए, जैसे रक्त के धब्बे, जो घटना से बोतलें, जो वस्तुएं मिली, साक्ष्य जो मिले हैं, उससे हमको घटना के बारे में जानकारी। घटना पर उपलब्ध वस्तुओं का श्रेष्ठकर दोहा, कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात में रक्षा करनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं, संसाधन है जिसकी वजह से दिक्कत है, किसी को धूप लग रही तो छाते का इस्तेमाल करना, या किस तरह की दिक्कत है, बीमार को ले जाने में नियमित प्राथमिक उपचार को देना, जैसे किसी को उठाकर ले जा रहे हो कहीं तो उसको छाया देना। मार्ग की दशा मतलब जैसे जो रास्ता है वो ठीक ठाक हो, और जो रोगी को सहायता दी जा सकती हो ताकि उसको कंफर्टेबल रहे, आरामदायक रहे ले जाते टाइम। ठीक है, प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण, जो व्यक्ति प्राथमिक ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, मतलब उसको समझ होनी चाहिए, ना समझ टाइप का ना हो कि पता चले हड्डी टूटी है और उसको और तोड़ दिया जोड़ने की जगह, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, चीज़ों को समझ सके, महसूस कर सके और आराम से विश्वास दिला सके कि नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। व्यक्तिपूर्ण, जिससे वह निकटतम स्थानों का उपयोग का प्रकृति का सहायक बने। ठीक है, युक्तिपूर्ण मतलब उसको तरीके पता होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, बात कर सके, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सके। विवेचक होना चाहिए, अध्ययव्यापी मतलब प्रिजर्विंग होना चाहिए, सहानुभूति सिंपैथी भी उसके अंदर होनी चाहिए, कि मतलब सब मिला करके वो पेशेंट से बात कर सके, पेशेंट का सही से इलाज कर सके, समझ सके, ऑब्जर्व कर सके, और पेशेंट के साथ उसकी सिंपैथी बनी रहे, जिससे पेशेंट विश्वास रहे कि नहीं ये व्यक्ति मेरा सही से इलाज कर रहा है। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व क्या क्या हैं ये भी हम देखेंगे। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व, ठीक है, 9 प्राथमिक उपचार के मूल तत्व। अब जरा देखोगे, रोगी में श्वास नाड़ी इत्यादि चिन्हित ना मिलने पर उसे तब तक मृत ना समझें जब तक डॉक्टर ना। अब ये नहीं कि किसी की सांस का पता नहीं चल रहा है कि नहीं तो उसको मृत्यु नहीं कर, रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना। ठीक है, जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव उसका पहले उपचार करें, मतलब कि कट पिट गया जहाँ से खून बह रहा है उसका इलाज करें, पहले उसको रोकें। श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर, सांस ले हो, सांस में कोई रुकावट ना हो। हर घटना के बाद रोगी को स्तब्धता से दूर करने, उसको गर्मी पहुंचाएं, उसको गर्मी, इसके लिए कंबल, कोट, गर्म पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें, अपना ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, उसको जैसा आराम महसूस हो रहा है उसी तरह से रखिए। ठीक है, लोग पता चलता है कि जिस हाथ से टूटा हुआ है उसी की तरफ मत सुला दीजिए, अपना ज्ञान नहीं, जिससे जैसा कह रहा है वैसे। यदि हड्डी टूटी है तो अधिक हिलाएं ना, लोग देखते हैं हिला हिला करके चेक करते हैं, भैया टूटा एक नहीं, चेक कर लें, पता चला कि टूटा हुआ तो और तोड़ दिए। यदि किसी विष ने खाया हो तो उसे प्रति विष नाश देना, मतलब अगर किसी ने जहर खाया हो तो उसको एंटीवेनम का इंजेक्शन आता है जो जहर को कम करता है, वो इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके घायल उसके शरीर पर कपड़े केवल ढीले दें। जब हॉस्पिटल में व्यक्ति भर्ती होता है तो उसको ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन वाला कपड़ा देखा होगा। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो जाए तो उसे चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट घुलाएं। ठीक है, तो इस तरह से कॉफ़ी दे सकते हो, चाय दे सकते हो। प्राथमिक उपचार के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके सहायक के रूप में काम करना चाहिए। कोई दे रहा है तो उसमें इधर उधर की बातें ना करिए, बल्कि जो इलाज कर रहा है उसकी सहायता करना चाहिए, उसको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति कर रहा है। अब जरा देखो, स्तब्धता का प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव, स्तब्धता। अब जरा देखो, स्तब्धता का प्राथमिक उपचार क्या क्या है ये बातों को समझो। यदि रक्तस्राव होता हो तो उसे बंद करें। अगर खून ज़्यादा बह रहा है, गर्दन, छाती, कमर के कपड़े ढीले हों करें। रोगी को पीठ के बल लिटाएं। रोगी को अच्छी तरह से कंबल से, सिर में चोट ना हो तो सेलिंग सॉल्ट्स और ये सारी चीज़ें पिलाएं। जरूरी रक्तस्राव होने पर निचली एक्सीडेंट को, परंतु ढीले चोटी, मतलब अगर किसी को दिक्कत है तो ये क्या करोगे तुम लोग, इसको जो है
हाँ, तो स्तब्ध रह जाना मतलब क्या है, शून्य हो जाना। क्या हो जाना, शून्य के कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए। सातों के सातों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख पा रहे हो, सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या देना चाहिए, सर्पदंश। सांप काटने पर देखो, पहले तो अगर हो सके पॉसिबल तो हमें ये पता चल पाए कि कौन सा सांप काट लिया तो सही है। अगर वो सांप मिले तो डॉक्टर के पास उस सांप को भी साथ में लेकर के जाएं, जिससे ज़्यादा आसानी हो पाएगा। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा क्या देना चाहिए सर्प काटने की कंडीशन में, इसकी तरफ हम फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, उनके काटने घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन विषैले सांप के काटने पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान होते हैं। देखो, अगर विषैला सांप होगा ना तो कुछ वी आकार में होगा। कैसा होगा, काटेगा ना तो भी आकार में काटेगा, ऐसा, और एक ऐसा 2 जगह दांत धंसेगा, 2 जगह दांत धंसेगा। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। नाग, कोबरा या करईत। कोबरा जहरीला है, करईत जहरीला है। प्रजाति के सांप काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं। मतलब न्यूरो 2 तरह के सांप होते हैं, एक जो होगा वो हेमोटॉक्सिक होगा, दूसरा न्यूरोटॉक्सिक। लकवा मार जाता है बच्चा, क्या मार जाता है दिमाग में, लकवा मार जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। जबकि वाइपर के काटने पर वाहिकाएं नष्ट हो जाती है, इसको हेमोटॉक्सिक बोलते हैं। वाइपर जो है वो कैसा है, हेमोटॉक्सिक है, ये जो वाइपर है। तो हेमोटॉक्सिक मतलब जो ब्लड को जमा दे उसको हेमोटॉक्सिक बोलेंगे। अब देखो ऑप्शन पूछ लेगा हेमोटॉक्सिक, और जो दूसरा ऑप्शन तुम्हारा बनेगा वो कौन सा टॉक्सिक बनेगा बच्चा, वो बनेगा न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक का मतलब दिमाग को लकवा मार जाए, हेमोटॉक्सिक का मतलब ब्लड को जमा दे। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, वाइपर होगा तो ब्लड जमा देगा, जहरीला सांप काटेगा तो भी जैसा आकार में काटता है, ठीक है, 2 दांतें चुभाएगा, ठीक है। सांप काटने पर लक्षण, सांप काटने पर क्या क्या लक्षण होंगे, इस बातों की तरफ फोकस करते हैं बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सांप के काटने का निशान या सुन्न हो जाना, निशान रहेगा या फिर वहाँ पे सुन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, वहाँ पे लाल पड़ जाएगा। कटे हुए स्थान पर गर्म लगन और सूजन आना, गर्म लगना और सूजन आना, जहाँ कटेगा वहाँ पे जैसे गर्म गरम गरम महसूस होगा, या फिर वहाँ पर सूजन भी हो सकती है। सांप के कटे हुए निशान के पास ग्रंथियों में सूजन, ऐसे काटेगा ना भी आकार में, सूजने लगेगा धीरे धीरे। आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, जैसे लगेगा गेजार फेंक रहे हैं, जिसको गेजार बोलते तुम बेहोशी के टाइम, ठीक है। बेहोश होना या कॉमा में चले जाना, व्यक्ति बेहोश होगा, कॉमा में चला जाता है, और इलाज नहीं अगर आधा घंटा के अंदर हुआ जहरीले सांप का, 45 मिनट आधा घंटा, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब जरा देखोगे सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के चरण। सांप अगर काट लिया तो हमको कैसे प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना चाहिए, रोगी को आराम दें, शांत और आश्वासन दें, उसको डराएंगे नहीं, कहेंगे शांत रहिए सही हो जाएगा। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन लगाकर ज़्यादा पानी से अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें, दिल से नीचे मतलब हाथ में काट लिया तो हाथ नीचे लटका के रखें, ठीक है, हाथ से नीचे, ठीक है। अगर पैर वैर में काट रहा है तो पैर नीचे ही रखे रहें, उसको ऊपर ना उठाएं। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ़ पैक लगाएं, बर्फ़ पैक, इससे जहर का फैलना कम हो जाए। प्रभावित व्यक्ति को सोने ना दें, मतलब उसकी आंखें भारी होगी, उसको नींद महसूस होगा, लेकिन उसको सोने नहीं देना है, ठीक है। होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं। ABC रूल क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब उसकी सांसें चलती रहे, हवा उसको बराबर मिलता रहे, ब्लड सर्कुलेशन उसका बना रहे, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं, ठीक है। सांप के काटने पर इलाज के लिए एंटी टॉक्सिन ये पूछता है, एंटी वेनम। सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, और सांप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर सांप मार पा रहे हैं जो काटा हुआ है, या उसकी फ़ोटो हो, तो उसको भी अगर डॉक्टर को दिखा दें तो डॉक्टर को इलाज करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये भी समझ लीजिए, अब पूछ देगा वहाँ पर ABC रूल क्या है, पूछ लेता है भाई, तो ये पता होना चाहिए, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है।
तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ऑप्शन में अगर आप नहीं सही से पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब जरा देखो नेक्स्ट दिखा रहा है कि अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब फ्रैक्चर होने पर हमको किस तरह का उपचार करना चाहिए, हड्डी जिसको टूट जाना कहते हैं, इसकी तरफ फोकस करते हैं और देखेंगे हड्डी टूटने पर कैसे इलाज देना चाहिए बच्चा। नाउ अब सपोज दैट कि किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए रखें। हड्डी टूट जाए तो उस वाली जगह को क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिले ना और कोशिश करें कि हम उसको बांध करके ऐसे के वैसे उसी जगह पे बनी रहे। चोट के स्थान से यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रथमतः उपचार करेंगे, मतलब खून को रोक दें बहना। अगला क्या करें, बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए अंग को यथा स्थान स्वाभाविक स्थान पर बैठा दें। अगर पॉसिबल हो, जिसको बोलते हैं ना बैठाना, अगर कोई एक्सपर्ट है उसको तो उसी दूसरे वाली जगह पर अंग को क्या कर सकता है, सेट कर सकता है, एक्सपर्ट होगा तो, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जरा देखोगे स्प्लिंट या बैंडेजेस और लटकने वाली पट्टी जो ऐसे लगा देते हैं, हाथ में बांध देते हैं, ऐसे टूटा हुआ हाथ है तो गले में लगा के बांध देते हैं ना, अर्थात झोलों के प्रयोग से भग्न अस्थियों भाग को यथासंभव स्थान पर बनाने रखने का चेष्टा, जैसा वो उसी स्थान पर रहे ऐसा हमें कोशिश करना होगा। ठीक है, तो जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हड्डी टूट जाए तो कोशिश करना चाहिए कि जो जहाँ पार्ट्स है वो वहीं पर यथासंभव बना रहे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अस्थि भंग मतलब फ्रैक्चर ऑफ बोन, इसीलिए बैंडेज वगैरह लगा दिया जाता ताकि वहाँ हिले ना। जब संशय हो हड्डी टूटी या नहीं तब उपचार उसे भांति करे जैसे हड्डी टूटने पर होता है। अगर कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो कि टूटी है कि नहीं तो उसको ऐसा उपचार करना चाहिए जैसे टूटी हुई हड्डियों का उपचार किया जाता है, भले ही नहीं हड्डी टूटी है तब भी वैसे ही ट्रीटमेंट करना है। अर्थात अगर हड्डी टूट जाए तो उसको हिलाए डुलाए नहीं, अगर कोई एक्सपर्ट है बैठा सके उस जगह पर बैठा दे, नहीं बैठा पा रहा तो जैसे है वैसे इसको रखे रहिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये है हम बात करते हैं अस्थि भंग का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाना चाहिए। तो हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मोच का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाना चाहिए इसका डिस्कस करेंगे और आगे की बातें भी बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो thanks for listening as well as watching the videos. Share to the other students so that they can also understand the meanings of first aid and health subjects, as well as it is also the part of your subjects for all the students of BA, BSc as well as BCom. अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये इसमें भी बैक लगता है, इसलिए जैसे सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। खुद भी पढ़िए, दूसरे बच्चों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।